फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। मैं मनीष शर्मा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मीडिया 51 में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फिर से अनुपात और समानुपात पर। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस बताए थे जो कि हमारे एसएससी सीजीएल से रिलेटेड हैं, और आज फिर मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और शॉर्टकट बताऊंगा कैसे इसको मैं चुटकियों में सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। ठीक है, और आप भी सीख सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व करना, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखेंगे सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ये देखिए लिखा हुआ है दो संख्याएं 5:3 के अनुपात में हैं। यदि दोनों संख्याओं में से 9 घटा दिया जाए तो अनुपात 23:12 हो जाएगा। पहली संख्या ज्ञात करें। और ऑप्शन आपके सामने देखिए दिए गए हैं। ठीक है, दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, बहुत सिंपल सा तरीका है। जो जो चीज़ मैं बताऊं उसको प्लीज़ आप लोग नोट डाउन जरूर करिएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, जब भी क्वेश्चन आप पढ़ो ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको क्या है कि क्वेश्चन में आपको ये वर्ड लिखा मिल जाए, यदि, क्या मिल जाए, यदि मिल जाए, और इंग्लिश की बात करें तो इफ। ठीक है, बात दोनों का मतलब एक ही होता है। यदि अगर आपको लिखा मिल जाए, ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो भी अनुपात दिया जाएगा, जो पहला अनुपात होगा उसके पहले नंबर से हमारा आंसर आएगा। ठीक है, उसके पहले नंबर से हमारा आंसर आएगा। कैसे समझिएगा ध्यान से। देखो यहां पर दो अनुपात दिए गए, एक अनुपात 5:3 है, दूसरा अनुपात दोस्तों क्या है 23:12। तो पहला वाला अनुपात कौन सा है 5:3। पहला अनुपात क्या है 5:3, और इस अनुपात का पहला नंबर क्या है 5। इस अनुपात का पहला नंबर क्या है 5। अब आपके सामने चार ऑप्शन होंगे, इन चार ऑप्शन में 5 के मल्टीपल ढूंढ लो, केवल 5 के केवल मल्टीपल ढूंढ लो, आंसर मिल जाएगा। क्या 5 का मल्टीपल 13 है? गलत। क्या 54 है? नहीं है। क्या 51 है? ये भी नहीं है। क्या है 55। तो 5 जो है 5 से हम 55 को डिवाइड कर सकते हैं, बाकी इन तीन ऑप्शंस को नहीं कर सकते। तो आंसर भी हमारा क्या हो जाएगा 55। क्लियर हुआ ना, चुटकियों में आंसर आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, राधा और गीता की आय का अनुपात 8:5 है और उनके खर्च का अनुपात क्रमशः 5:3 है। राधा 12,000 रुपये बचाती है और गीता 10,000 रुपये बचाती है। उनकी आय के बीच का अंतर। देखो कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, राधा के बारे में बताया गया है, और फिर किसके बारे में बताया गया है, गीता के बारे में बताया गया है। ठीक है, राधा और गीता के बीच आय का अनुपात कितना है 8 और 5 का, और उनके बीच ये किसका अनुपात हो गया दोस्तों, आय का अनुपात। ठीक है, और खर्च का अनुपात कितना है 5:3। ठीक है, ये किसका अनुपात है खर्च का अनुपात। अब दोनों बचा कितना रहे, ये कितना बचा रही है 12,000 रुपये, ये कितना बचा रही है 10,000 रुपये। ठीक है, ये आपको प्रोसेस मैं तो लिख के बता रहा हूँ, आपको ये भी लिखना नहीं है, केवल मैं लिख के बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपके सामने कुछ ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, ऑप्शंस क्या होंगे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। ए नंबर ऑप्शन आपको मिलेगा 5300, बी ऑप्शन मिलेगा आपको 4200, सी ऑप्शन मिलेगा आपको 4400, और डी ऑप्शन आपको मिलेगा 4600। ये चार ऑप्शन आपको यहां पर मिलेंगे एग्जाम में। ठीक है, इस प्रकार से चार ऑप्शन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मैंने केवल देखो यहां पर केवल आपको मैं बताने नहीं लिखा है, बल्कि आपको यहां पर ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आपको क्वेश्चन पढ़ना और ऑप्शन को देखना है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया है केवल कि यहां पर क्या है आय का अनुपात दिया गया है, और इनके बीच खर्च का अनुपात दिया गया है, और बचत बताई गई है। हमसे पूछा क्या गया है बीच का अंतर। ठीक है, तो हमें केवल एक चीज देखनी है अंतर। ये जब अंतर वर्ड आ जाए ना तो क्या होगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इन दोनों की आय का अंतर ही निकाल लो। जब अंतर पूछा तो अंतर निकाल लो। राधा और गीता की आय का अंतर कितना आएगा 3। कितना आएगा 3, बस क्वेश्चन आ गया। अब ऑप्शन में आप क्या करो 3 के मल्टीपल ढूंढ लो। ऐसा इस ऑप्शन में कौन सा ऐसा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्या 3 से 53 डिवाइड होगा, नहीं होगा। क्या 44 होगा, नहीं होगा। क्या 46 होगा, नहीं होगा। क्या होगा 4200 तो हो जाएगा। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ओके, सिंपल सा था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, राम और श्याम की आय का अनुपात कितना है 5:3 है। ठीक है, और उनके खर्च का अनुपात कितना है दोस्तों 9:5 है।
राम 2600 बचाता है, श्याम 1800 बचाता है। इन दोनों की आय और खर्च निकालनी है। तो देखो सिंपल सी बात है भाई, एक तरफ मैंने रखा राम, जैसे जैसे मैं बताता हूँ वैसे तो नोट डाउन करते रहिए, ठीक है। एक तरफ मैंने रखा श्याम को। राम कितना है 5 और 3, ठीक है। और उनके खर्च का, ये खर्च है, सर्च नहीं है, इसको खर्च कर लीजिएगा, ठीक है, खर्च, ठीक है। और खर्च का अनुपात कितना है 9:5, ठीक है। बचा कितना रहा है, राम कितना बचा रहा है 2600 रुपये, ये कितना बचा रहा है 1800 रुपये, ठीक है। ये किसका हो गया आय का, ये हो गया आपके खर्च का, और ये आपका हो गया बचत, ठीक है। दोस्तों जब भी हम किसी की, अगर हमें आय पता करनी है, एक फंडा सा समझ लीजिए, अगर हमें किसी की आय पता करनी है तो हमें क्या पता होना चाहिए उस व्यक्ति के विषय में, यार उस व्यक्ति का हमें खर्चा पता होना चाहिए, कितना खर्च करता है प्लस उनको कितना बचाता है। अगर हमें किसी व्यक्ति की आय निकालनी है तो उसके हम खर्चे और बचत को दोनों को ऐड कर देंगे तो आंसर हमें निकल आएगा। अगर हमें किसी का खर्च निकालना है तो उसकी हमें आय पता होनी चाहिए, उसकी बचत पता होनी चाहिए, तो आय में से बचत को घटा देंगे, उसका खर्चा निकल आएगा। अगर हमें बचत निकालनी है तो आय में से खर्च को घटा देंगे तो बचत निकल आएगा। क्लियर है ना, इस फंडे को केवल याद रखना। अब हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको देखो आय खर्च और बचत का दिया गया, तो सबसे पहले हम आय और खर्च में क्रॉस मल्टीपल करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 55 कितना हो गया, ये 25 हो गया, 9 3 कितना हो गया, ये 27 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से खर्च और बचत में हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे और इस प्रकार से हम यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 26 पंचे 200 कितना हो गया 130, 13,000 हो जाएगा। और 18 में 162, ये 16,200 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ये कितना है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना निकल के आएगा 3200 रुपए, ठीक है। अब याद रखिएगा अगर, ठीक है, अगर क्या है दोस्तों वैल्यू, अगर बचत सेम नहीं है, अगर दोनों की बचत देखो यहाँ पर 13 यहाँ 2600 1800 दोनों की अगर बचत सेम नहीं है तो जो भी एक यूनिट की वैल्यू निकल कर आएगी वो उसी को हम हर पूरे क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे, उसी को हम पूरे क्वेश्चन में अप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या है, आय में अंतर कितना है, ये 25 और 27, तो आय में अंतर कितना, दोनों की आय में अंतर कितना निकल के आया 2, कितना निकल के आया दोस्तों 2, ठीक है। तो 2 यूनिट का जो अंतर, 2 यूनिट का जो है वो कितना है 3200 रुपए, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 1600 रुपए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये आय और ये बचत, ठीक है। तो 2 यूनिट का कितना है 3200 रुपए, तो 1 यूनिट कितना आएगा 1600 आ जाएगा कि नहीं आएगा, 1600 आ गया। अब इसी को हमें क्या करना है सब में अप्लाई कर देना है, तो 1600 रुपए। और हमें राम की आय पता करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम राम की आय पता करते हैं, राम की आय पता करते हैं, ठीक है, तो राम की आय कितना है 5 अनुपात है ना, 5 का था, तो 5 में क्या करेंगे 1600 का गुणा कर देंगे, कितना आ गया 8000। दोस्तों ये क्या निकल के आ गई आय। अब हमें क्या निकालना है खर्चा, तो खर्चा निकालना है, खर्च निकालना है, तो बचत कितना कर रहा है 2600 रुपए, कितना कर रहा है 2600 कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 5400 रुपए, कितना आ जाएगा 5400 रुपए खर्चा, ये आंसर आ गया। तो बचत कितनी आ गई 8000, खर्चा कितना आ गया 5400 रुपए, ठीक है। उसी प्रकार अगर हमें किसका निकालना है श्याम का निकालना है, श्याम का निकालना है, तो श्याम कितना है 3 रुपए, 3 इंटू कितना हो जाएगा 1600, कितना हो जाएगा 4800, ये क्या आ गई श्याम की आय। हमें खर्चा निकालना है, तो बचत कितना कर रहा है 1800, तो कितना आ जाएगा 3000, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर हो गया ना। चलिए इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखो सेम क्वेश्चन ऐसा यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, गोपी और चंदन की आय का अनुपात 3:2 है, उनके खर्च का अनुपात क्रमशः 4:3 है। गोपी 2000 रुपये बचाता है, चंदन 900 रुपये बचाता है, दोनों की आय और खर्च निकालो। तुरंत आंसर कमेंट करिए, इसका बहुत जल्दी आंसर आएगा, ठीक है। देखो भाई यहाँ पर तो यहां पे रखता हूं गोपी और यहां पे रखता हूं मैं चंदन। गोपी को कितना है 2:3 का है, ठीक है। आय का खर्च का कितना है 3:4:3 है। ये कितने बचा रहा है 2000 रुपए, ये कितने बचा रहा है 900 रुपए,
ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तुरंत क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकल आएगा, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 3 त्रिका कितना हो गया 9, 4 दूनी कितना हो गया 8, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 9 चौको कितना हो गया 3600 रुपए, ये कितना हो गया 6 दूनी 6000 रुपए, ठीक है। अब देखो इनके अंतर कितना आ गया 1, और इनका अंतर कितना आ गया दोस्तों 2400, तो एक यूनिट का कितना आ गया 2400। तो बस अप्लाई कर दो सब में, ठीक है। गोपी की आय कितनी है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें गोपी की आय कितनी है, 3 इंटू कितना कर देंगे 2400, कितना हो जाएगा 7200, ठीक है। बचा कितने रहा है 2000 रुपए, घटा देंगे कितना आ जाएगा 5200 रुपए, ये क्या निकल के आ गया खर्च। 5200 रुपए खर्च करता है, 7200 रुपए इसकी क्या है आय। क्लियर हो गया ना, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हमें किसका निकालना हो चंदन का निकालना हो, तो चंदन कितना है 2 इंटू कितना करोगे आप 2400 रुपए, 4800 क्या आ जाएगा इसका, ये आ गई इसकी आय, 4800 रुपए आय आ गई, ठीक है। कितना बचा रहा है 900 रुपए, घटा दोगे कितना आ जाएगा 3900 रुपए, ये क्या आ गया खर्च। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। समझ में बात आ गई ना। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो इस प्रकार से करने हैं, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। बाकी और भी क्वेश्चन जो होंगे मैं प्रैक्टिस जरूर करता रहूंगा दोस्तों, ठीक है। और आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे और वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। ऐसी शॉर्ट ट्रिक और भी ज़्यादा सीखने के लिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए। ओके, थैंक यू।